हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वायरस। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हैकिंग सिस्टम, उसके बाद हमने देखा मालवेयर की सारी टाइप्स कवर की, और आज हम देखेंगे वायरस क्या है, व्हाट इज़ वायरस। वायरस की सबसे पहले फुल फॉर्म देखें तो वायरस इज़ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और ये जो टर्म है वायरस, ये किसने कॉइन की थी? फ्रेडरिक कोहेन ने। एंड फादर ऑफ कंप्यूटर वायरस किसको बोला जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। ठीक है, उसके बाद है वायरस क्या है? वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड, जब वो एग्जीक्यूट होता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, मॉडिफाई करता है अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंसर्टिंग इट्स ओन कोड। वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो रेप्लिकेट करता है खुद को, और दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई करता है और खुद को इंसर्ट करता है, खुद का कोड जो है इंसर्ट करता है अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है। जब भी आपके कंप्यूटर में वो एग्जीक्यूट होगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, खुद को मॉडिफाई करेगा, अदर जो प्रोग्राम्स होंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में उनको मॉडिफाई करेगा, खुद के कोड को इंसर्ट करेगा। ये सब फीचर्स हैं हमारे वायरस के। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सिम्टम्स। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है? तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं कंप्यूटर वायरस के। सबसे पहले है स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इंक्रीज इन पॉपअप, जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट है ऐसे पॉपअप होके आते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो क्या है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैश, कुछ भी हम काम करें कंप्यूटर में तो वो नहीं हो पाता। चेंज इन पासवर्ड्स, हमारे पासवर्ड्स चेंज हो जाते हैं खुद ब खुद। सेंडिंग मास ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, आपकी ईमेल से किसी और को मेल सेंड कर देते हैं, खुद ब खुद हो जाता है वो। चेंज इन कंप्यूटर सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग्स को में चेंज हो जाता है। फ्लक्चुएशंस होती हैं बैटरी में, टाइम में कभी कभी फ्लक्चुएशन हो जाती हैं। कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट करने लग जाता है। ये सारे सिम्टम्स रहते हैं वायरस के। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आया है तो ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। आपको इससे पता चल सकता है कि हाँ, कोई ना कोई वायरस जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट हो गया है। उसके बाद सोर्स, जो कंप्यूटर है जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में आया है, वो किस तरीके से आया है, कौन सा सोर्स रहा है जहाँ से वायरस आपसे डाउनलोड हो गया है। तो वो रहेगा ईमेल्स। कभी कभी हम ईमेल्स के साथ अटैचमेंट आती है तो वहाँ से कंप्यूटर वायरस डाउनलोड हो जाता है। मलेशियस वेबसाइट, अगर हम कोई रॉन्ग वेबसाइट्स देख लें, कोई गलत जो मलेशियस वेबसाइट्स हैं वहाँ से आ जाएगा, इंटरनेट के थ्रू आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ जाएगा। अगर हम डाउनलोड करते हैं कोई एप्लीकेशन फाइल्स, उसके थ्रू आ सकता है। अटैचिंग अनस्क्वेयर्ड रिमूवल स्टोरेज डिवाइसेस, जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, लाइक हमारे पास पेन ड्राइव आ गया, है ना, पेन ड्राइव आ गया, हम इसको अटैच करेंगे, मे बी उसमें वायरस हो। ब्लूटूथ के थ्रू हमारे वायरस आ जाते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर हम कोई डाउनलोड करते हैं वहाँ से वायरस आ जाएगा। अनपैच्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ये कुछ सोर्स रहते हैं जहाँ से वायरस की एंट्री हो सकती है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद है वेज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर वायरस। आप अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर रख सकते हो? अगर कहीं से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ से वायरस आ रहा है, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर में एंटर ना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यूज़ ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। हम जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में उसको अप टू डेट रखना है, अपडेटेड रखना है। बैकअप योर कंप्यूटर को ऑलवेज बैकअप रखना है। यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपके पासवर्ड को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। अवॉइड सस्पिशियस वेबसाइट, जो हमें लगता है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट्स नहीं है तो वहाँ हमें विजिट नहीं करना है। स्कैन ईमेल अटैचमेंट्स, अगर आपको कोई ईमेल आती है स्पैम, तो वहाँ पे आपको ईमेल अटैचमेंट को पहले स्कैन करना है, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना है। उसके बाद है यूज़ फायरवॉल्स टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क। फायरवॉल्स का यूज़ करेंगे अगर आपने अपने कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है। इंस्टॉल एंड ऐड ब्लॉकर, जो भी एड्स आती हैं उसको इंस्टॉल करके रखना है ताकि कोई भी ऐड जो है, मलेशियस ऐड जो है, वो आपको ना आए। यूज़ मालवेयर स्कैनर को आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं, यहाँ से हम बच सकते हैं ताकि कंप्यूटर की जो है एंट्री ना हो सके हमारे कंप्यूटर में। उसके बाद रहते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हार्म कर रहे हैं, एक
प्रोग्राम कोड है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, हमारे प्रोग्राम्स को हार्म करता है। तो वो वायरसेस की कौन कौन सी टाइप है, कहाँ कहाँ पे जाके वो इंसर्ट करेगा, कहाँ पे जाके खुद को हाइड करेगा, क्या उसके तरीके रहते हैं, वो सब चीज़ें टाइप्स ऑफ वायरसेस अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। बूट सेक्टर से समझ आ रहा है, बूटिंग सिस्टम पे इफेक्ट करेगा वायरस। फ्लॉपी डिस्क हो गया, मास्टर बूट रिकॉर्ड हो गया हार्ड डिस्क का, तो वो सब क्या हो गया? बूट सेक्टर वायरस। एक्टिवेट होता है एवरी टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर इवन बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिंस। ये बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस है जो आपकी बूटिंग सिस्टम पे करता है इफेक्ट। बूटिंग सिस्टम क्या होता है? जब ऑन ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, टर्न ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, है ना, तो क्या होता है? बूटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है ऑन। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को एक्टिवेट करेंगे, जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है उससे पहले ही जो वायरस है वो रन करना स्टार्ट कर देता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद है आइदर ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, या तो जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको ख़राब करेगा और खुद को कॉपी करेगा अपने अनदर पार्ट ऑफ डिस्क में, या फिर उसको ख़राब करेगा या फिर खुद को कॉपी करके दूसरे पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। स्प्रेड करता है अदर HDD यू हैव इंस्टॉल्ड और फिजिकल मीडिया, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, और फिजिकल मीडिया सिस्टम है, वहाँ पे स्प्रेड करेगा, खुद को वहाँ जाके इंस्टॉल करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आती है हमारे पास एल क्लोनर। ठीक है, एल क्लोनर किसने बनाया था? रिचर्ड कैरेंटा क्रिएटेड वायरस। इन्होंने जो है वायरस क्रिएट किया था, बनाया था टू इन्फेक्ट एप्पल सेकेंड कंप्यूटर वायरस। याद रखना, कौन से कंप्यूटर वायरस? एप्पल सेकेंड कंप्यूटर वायरस। एल क्लोनर वायरस जो है किसको इफेक्ट करता है? एप्पल सेकेंड कंप्यूटर में। और ये कब बनाया गया? 1881 में। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है हमारे पास ब्रेन वायरस। ब्रेन वायरस किसने बनाया? बसीत एंड अजमत फरूक अलवी, पाकिस्तान से है ये। फर्स्ट PC वायरस है ये। ब्रेन वायरस इज अ फर्स्ट PC वायरस। इन्फेक्ट करता है हमारे MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ फ्लॉपी डिस्क पे इन्फेक्ट करता है, और इसका कोई भी एंटीवायरस आज तक नहीं है। एल क्लोनर हमने क्या पढ़ा? एप्पल सेकेंड कंप्यूटर वायरस है। ब्रेन वायरस फर्स्ट PC वायरस है। ठीक है, ब्रेन किसने बनाया? बसीत अमजाद फरूक अलवी ने। एल क्लोनर की बात करें तो वो रिचर्ड ने बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास थे कंप्यूटर वायरसेस। तो ये दो हमारे पास इम्पॉर्टेंट थे, हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम और नॉन रेजिडेंट वायरस भी बोलते हैं। वायरस अटैच इटसेल्फ डायरेक्टली टू द .exe और .com फाइल एंड एंटर द डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन। डायरेक्ट एक्शन वायरस जो हैं ये डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं आपकी फ़ाइल के साथ। .exe .com आपकी जो फाइल सिस्टम होती हैं वहाँ जाके अटैच हो जाएंगे। जब भी कंप्यूटर एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब भी ये एंटर करेगा आपके डिवाइस में। ठीक है, इफ़ इट गेट इंस्टॉल्ड इन द मेमोरी इट कीप्स इटसेल्फ हिडन। ये वायरस जो है आपकी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में इंस्टॉल्ड रहता है और ख़ुद को वहाँ पे छुपा के रखता है। कैन रिमूव इट विद अ सिंपल एंटीवायरस प्रोग्राम्स। सिंपल हम इसको एंटीवायरस प्रोग्राम की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास रुग्राट एंड वीना। उसके बाद आता है हमारे पास रेजिडेंट वायरस। ठीक है, पहले हमने पढ़ा नॉन रेजिडेंट, अभी है हमारे पास रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस जो है आपका कंप्यूटर मेमोरी में एम्बेडेड रहता है, enabling it to infect other computer files without even being executed। ये अदर आपकी कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स होगी वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करेगा, बिना कंप्यूटर को एग्जीक्यूट किए आपके जो कंप्यूटर फाइल्स है उनको इफेक्ट करता है। बहुत डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? बिकॉज दे परसिस्ट इवन आफ्टर प्राइमरी सोर्स ऑफ वायरस गेट रिमूव्ड, हार्ड टू बी रिमूव्ड। ये डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं? क्योंकि अगर हम इसके वायरस को रिमूव करते हैं, प्राइमरी सोर्स को भी रिमूव करते हैं, तो तब भी ये वायरस वहाँ से रिमूव नहीं हो पाते। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनको रिमूव करना। एग्जाम्पल है हमारे पास रेंडेक्स, मीवी, CMJ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स रहती हैं रेजिडेंट वायरस की। उसके बाद आता है हमारे पास
मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस कौन से होते हैं? हमने पढ़ा रूट सेक्टर वायरस, हमने पढ़ा कि ये जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वायरस है हमारे फाइल सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। तो जो वायरस बूट सेक्टर पे भी इफेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे भी इन्फेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपार्टाइट वायरस। इनको हम हाइब्रिड वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वायरस। डिफ़िकल्ट टू रिमूव, इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मल्टीपार्टाइट वायरस को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माइट रिक्वायर अ कंप्लीट रीफॉर्मेट टू प्रिवेंट अ रीअकरेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंप्लीटली अपने कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तभी जाके ये मल्टीपार्टाइट वायरस रिमूव होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल रहेगी इन्वेडर और घोस्टवाल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी रेजिडेंट वायरस। मेमोरी रेजिडेंट वायरस को हम टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट भी बोलते हैं। लोड इन द कंप्यूटर्स रैम एंड देन इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट आर ओपन्ड बाय यूजर व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। इनको हम टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट वायरस बोलते हैं। ये लोड करता है कंप्यूटर की रैम में। कहाँ लोड करेगा? रैम में, याद रखना, रैम में लोड करेगा। और एग्जीक्यूटिव जो भी आप फाइल्स को एग्जीक्यूट करोगे, जो भी फाइल्स को आप ओपन करते जाओगे तो वो क्या होते जाएंगे? वो इन्फेक्ट होते जाएंगे दिस मेमोरी रेजिडेंट वायरस से, ठीक है। मेमोरी रेजिडेंट वायरस को टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट वायरस बोलते हैं। रैम पे इफेक्ट करेगा, जो फाइल आप ओपन करते जाएंगे वो फाइल जो है वो इन्फेक्ट होती जाएगी। इसकी एग्जांपल है 1/2 वायरस एंड जेरूसलम वायरस। उसके बाद है हमारे पास पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर होता है दैट क्रिएट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इटसेल्फ टू अवॉइड डिटेक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन होती है और ओरिजिनल कोड होता है उसको मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि हम उनको डिटेक्ट ना कर सके अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये कुछ रहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। इट एनक्रिप्ट देयर कोड, अपने कोड को क्या करते हैं? लॉक करके रखते हैं एंड यूज डिफरेंट एनक्रिप्शन की एवरी टाइम। और अपनी इनक्रिप्शन कीज जो है अपनी बार बार चेंज करते हैं, अपने पासवर्ड को बार बार चेंज करते हैं ताकि हम उनको डिटेक्ट ना कर सकें, ठीक है। हर एक वायरस नाम से ही समझ आ रहा है पॉलीमॉर्फिक है, इट मीन्स कि अपने कोड को बार बार चेंज करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक वायरस। उसके बाद है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस कौन से होते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं ओरिजिनल प्रोग्राम कोड। जो ओरिजिनल कोड होता है ना उस वायरस का, उसको चेंज कर देते हैं और ओवरराइट करते हैं डाटा इन द सिस्टम है, मेमोरी में जाके अपने डाटा को राइट करते हैं और समटाइम्स डाटा को डिलीट भी करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो फाइल्स को डिलीट भी करता है, वो है ओवरराइट वायरस, ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद है हमारे पास स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर वायरस कौन से होते हैं? कैविटी वायरस भी बोलते हैं और चिरनोबिल वायरस CIHB भी बोलते हैं। इनके 3 नाम हैं। इंस्टॉल इटसेल्फ बाय फाइलिंग इन एम्प्टी सेक्शन ऑफ द फाइल। जो भी फाइल आपकी होगी, ठीक है, कोई भी फाइल होगी, जो भी उसमें डाटा हो, जो भी स्पेस लास्ट में बची होती है ना, वहाँ जाके ये अपने कोड को इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। जो भी एम्प्टी स्पेसेस बची होती है फाइल में वहाँ जाके इंसर्ट कर देगा। इन्फेक्ट फाइल विदाउट चेंजिंग द साइज, उसके साइज, जो फाइल का साइज होता है उसको भी चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेस फिलर वायरस को डिटेक्ट कर पाना कि कहाँ पे हैं ये वायरस एक्चुअली। तो इसीलिए स्पेस को फिल करते हैं, स्पेस फिलर वायरस बोलते हैं। कैविटी को फिल करते हैं तो कैविटी वायरस बोलते हैं। चिरनोबिल वायरस बोलते हैं। CIH वायरस बोलते हैं, ठीक है, स्पेस फिलर वायरस। उसके बाद है हमारे पास फाइल डिलीटिंग वायरस। ये ऐसे वायरसेस हैं जो ऑटोमेटिकली फाइल्स को डिलीट करते जाते हैं और स्टोर्ड फाइल्स जो होती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में उनको फाइल को डिलीट करते जाते हैं। सिंपल फाइल डिलीट करते हैं, सिंपल नाम से समझ आ रहा है। उसके बाद है डायरेक्टरी वायरस। ये कौन से वायरस हैं? इनको हम फाइल सिस्टम वायरस भी बोलते हैं, क्लस्टर वायरस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? चेंज द पाथ फॉर द फाइल्स यहाँ पे लोकेट होती है, उनके पाथ को ही चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी फाइल जो है हमारी जो इन्फेक्ट हो गई है ना, कोई फाइल इन्फेक्ट हो गई, अगर हम उसको जाके उस लोकेशन पे देखेंगे, वो लोकेशन, वो वहाँ पे फाइल मिलेगी नहीं, वो जाके कहीं और स्टोर हो जाएगी। क्यों? डायरेक्टरी वायरस उसकी लोकेशन को बार बार चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद है फैट वायरस। फैट इज फाइल एलोकेशन टेबल वायरस। फाइल एलोकेशन जहाँ पे सारी कंप्यूटर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कौन सी जो फाइल है कहाँ पे है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोकेट होती है इस टेबल पे। ये वायरस जो है ये उसी टेबल को जाके इन्फेक्ट करता है। फाइल एलोकेशन सिस्टम ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में जाके जो भी फाइल एलोकेशन टेबल होगा उसको इन्फेक्ट करेगा। इट इज़ अ प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन
अबाउट द फाइल्स एंड देयर पाथ। ये कौन सी है? ये वो जगह है जहाँ पे कंप्यूटर जो है सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि आपके कंप्यूटर की हर एक पार्ट, हर एक फाइल जो है कहाँ स्टोर हो रही है, ठीक है। वहाँ पे उसका पाथ लिखा होता है, उसकी लोकेशन लिखी होती है इस टेबल में। समझ आएगा? फैट वायरस फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल मतलब फाइल फैट सिस्टम पे ही इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस डिजाइन्ड यूजिंग द सेम मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिज़ाइन होता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसको? मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। यूज फॉर MS ऑफिस पैकेज और अदर मैक्रो बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये वायरस जो है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे इन्फेक्ट करेगा। इसका टारगेट होता है एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर दैट कंटेन मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग द रेपिटेटिव टास्क ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। जो भी हम काम करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो जो काम रेपिटेडली हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको सेव करके रखता है। तो वो जो सिस्टम होता है उसको मैक्रो बोलते हैं, और जो वायरस होता है ना ये इन्फेक्ट करता है हमारा मैक्रो सिस्टम पे, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो मैक्रो सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है? जहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी, हमारे पास MS ऑफिस हो गया, वो हो गया हमारे पास मैक्रो वायरस। ट्रांसमिट कैसे होता है? ईमेल अटैचमेंट के थ्रू ये वायरस ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि कौन सा ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे, MS ऑफिस पे, ठीक है, MS ऑफिस सूट पे, तो आपका क्या आंसर होगा? मैक्रो वायरस, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल हैं इसकी मेलिसा, रिलैक्स, बब्लास, ठीक है। उसके बाद रेट्रो वायरस, ये हम कल करेंगे, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी टाइप समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट कैरी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।